आपकी नज़र में वरंगल ब्रांच किस तरह परफ़ॉर्म कर रहा है और वरंगल के लिए फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? देखिए, वरंगल में डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल बच्चों को प्रोवाइड करना ये हमारा सबसे बुनियादी टारगेट है। और पचासों मसाइल के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी डेवलपमेंट है। एक मिजाज होता है लोगों का, और यानी नए इंस्टीट्यूशन को डेवलप होने से रुकावट की उसमें रुकावट पैदा करने के लिए लोग काफ़ी आगे बढ़ते हैं। और इंस्टीट्यूशंस में आपस में भी कंपटीशन होता है। ये चीज़ें तो अपनी जगह रहेंगी, चलते रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे अपने सिस्टम पे हमको एतमाद है। हम नहीं समझते कि इस मामले में किसी का कोई असर होगा या कोई हमारा कॉम्पिटिटर है। हम नहीं मानते उसको। हम अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे हैं और बच्चों की खिदमत कर रहे हैं, उनको माहौल दे रहे हैं, उनकी तरबियत पे ख़ास तवज्जो दे रहे हैं। और आवाम का सपोर्ट यहाँ पे हमको है, पेरेंट्स का सपोर्ट है, और टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हम कर रहे हैं। शाहीन डिजिटल एकेडमी बच्चों को टैब के ज़रिए प्रैक्टिस करने का जो नया इन्वेंशन है, ये उसको यहाँ पर बच्चों को देकर उसके ज़रिए प्रैक्टिस की वजह से 30% टाइम सेव हो जाएगा और बच्चे की दिलचस्पी बढ़ेगी। ये चीज़ भी हम इम्प्लीमेंट करें, जिसका इंशाल्लाह बड़ा अच्छा असर होगा। लड़के और लड़कियों में अचीवमेंट गैप किस तरह फिल करेंगे और मेहनत किस तरह करना चाहिए वो लड़के जो गैप आए हैं उनके सामने? वाकई बहुत बड़ा मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है। इस पे तवज्जो देना चाहिए। अगर मज़ीद कुछ दिन के लिए अगर गफलत हो जाए तो ख़ानदानी निज़ाम दरहम बरहम होने का अंदेशा है। लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़के गायब हो रहे हैं। बड़ा अफसोसनाक है ये मामला। अच्छा लगता था बेटियां पढ़ रही हैं माशाल्लाह। आज से 20-25 साल 30 साल पहले फ़िक्र होती थी कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन बेटियां तो पढ़ रहे हैं। 70% यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियां हैं और 30% 25% लड़के हैं। ये गलत रुझान है। ख़ानदानी निज़ाम के दरहम बरहम होने का अंदेशा है। इसलिए मैं चाहता हूँ डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल वाले इंस्टीट्यूशन का सिलेक्शन कीजिए। और आज 7th ऑनवर्ड्स जो बच्चे भटक रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, उनको अच्छे माहौल वाले रेसिडेंशियल स्कूल्स में एडमिशन कराइए, जहाँ पर वो सारे डिस्ट्रैक्शन से बचे रहेंगे, वो बनेंगे। और जब 12th तक 7 से 12th तक अगर उनको माहौल मिल जाए तो वो फिर बाद में भटकने की गुंजाइश उनकी कम हो जाती है। अल्लाह ना करे खुद जो है, अगर कोई कुछ परसेंटेज 2-4-5% वहाँ पर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में भटक रहे हैं, तो ये यकीनी है 99% ये कि वो वापस फिर अपनी असलियत पे, ओरिजिनल पे, सही रास्ते पर आ जाते हैं। 35 साल 40 साल की उम्र में जो 8th 9th 10th में भटकते हैं, उनके वापस आने की गुंजाइश नहीं है। ये माहिरीन का ख्याल है, बाज़ाब्ता इस पर एक बड़ी स्टडी है, तो इस पर तवज्जो दें। और ये नई नस्ल जो है, ख़ास तौर पर 7 से 12 तक की, इसकी फ़िक्र करें। नस्ल ही असल है, नस्ल को बनाओ, मुस्तक़बिल बन जाएगा। दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। सबसे शॉर्टकट अगर नस्ल के लिए, फ्यूचर के लिए, मिल्लत की, कौम की फ्यूचर के लिए अगर करना है, नस्ल को बनाना है, इसको मेहनती, इसको दुनिया को देने वाला बनाना है, इसको दाई बनाना है। नई टेक्नोलॉजी चेंजेस आ रहे हैं फ्यूचर में, तो इसमें क्या असर पड़ेगा बच्चों पर और इसमें क्या तब्दीलियाँ लाएंगे? शाहीन में टेक्नोलॉजी को लेकर क्या क्या अचीवमेंट्स आए हैं अब तक? देखिए, शाहीन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गुज़िश्ता 25 साल से हम सबसे आगे करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये सीसी कैमरा 20-22 साल पहले हम लगा दिए थे, और ये ऑनलाइन क्लासेस 15 साल से चलता है हमारे पास। ऑनलाइन क्लासेस हम बेंगलोर के किसी एकेडमी से सपोर्ट लेते थे, आज पूरे इंडिया को सपोर्ट दे रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस का। और टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करें, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हम जो कर रहे हैं, अब पता हमको एहसास हो रहा है कि ये काफ़ी नहीं है। हम AI का इस्तेमाल करेंगे और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। सारी चीज़ें जो है बड़ी पैमाने पे तब्दीली ला रहे हैं। और ये शाहीन डिजिटल एकेडमी और स्टूडेंट्स को टैब के ज़रिए मल्टीपल चॉइस की प्रैक्टिस करना, डेली टेस्ट कंडक्ट करने का सिस्टम गुज़िश्ता साल इंडिया के एक्सपर्ट्स को लेकर डेवलप किए हैं, जिसका बेनिफिट यहाँ पर वरंगल के स्टूडेंट्स को भी मिलेगा इंशाल्लाह।